Assalamualaikum. A good lawyer is not the one who's never going to make mistakes, but the one who makes mistakes and learn from it. अभी रिसेंटली हमने एक रिट फाइल की फॉर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, और उस रिट के अंदर हमने पार्टीज़ को बनाया उनके नाम के साथ। रिट फाइल होती है, ऑनरेबल जस्टिस साहब के पास लगती है और जस्टिस साहब कहते हैं कि आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि आप इस तरह का ब्लेंडर मारेंगे, एंड दैट हिट वेरी हार्ड कि इस तरह की चीज़ हमने पहले सोची क्यों नहीं कि हम पार्टीज़ को नाम से क्यों लिखते हैं। उससे फिर मियाँ साहब ने इस पर रिसर्च की, बिकॉज उस पर हमारा ओपिनियन आया कि क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ। वी रिफ्लेक्टेड, और फिर मियाँ साहब ने 199 के ऊपर दिन रात एक करके बड़ी रिसर्च करी और कहा कि आज इसको डिस्कस करते हैं कि पार्टीज़ टू रिट पिटीशन कौन हो सकती हैं, कब हो सकती हैं और किन किन को बनाया जा सकता है। तो मियाँ साहब से चलते हैं और देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ जो है हमारे व्यूअर्स के लिए बेहतर हो। बड़ा इंटरेस्टिंग स्पीकर था। आपको जस्टिस साहब ने कह दिया कि सर आपको तो ये उम्मीद नहीं थी, तो लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि हमने और किसी और ने भी इस बारे में सोचा नहीं कि पार्टीज किस तरह नाम पे साबित की। नहीं, दैट शोज माई इनकॉम्पिटेंसी, और आई मस्ट कन्फेस टू दिस फैक्ट। और आई एम अ वेरी सेल्फ डेप्रिकेटिंग पर्सन, और सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। ये वाकई बहुत बड़ा ब्लंडर था और ये होना नहीं चाहिए था, बिकॉज उन दिनों में सैलाब आया हुआ था। आई वॉज इन वजीराबाद, और ऑफिस से ये गलती होगी कि बाय नेम पार्टीज तक। बट जब कोर्ट के अंदर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि आपने बाय नेम पार्टीज क्यों बनाई है, एंड आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू एडमिट कि दिस इज़ माई मिस्टेक, एंड यू हैव लिटरली नो आइडिया कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या मुझे फेस करने पड़े, बिकॉज उस मेरी प्रोपोजिशन पे हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब की बड़ी क्लासिक जजमेंट थी, एंड आई वॉन्टेड टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट जजमेंट। बट एनीवेज, सो हैविंग सेड दैट, एक चीज़ जिसको यानी अमूमन कन्वेंशनली भी विशाल मैंने क्या किया है, कोई पार्टीज आई, आपने उनको देखा, गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, एफओपी को पार्टी बनाया और इसना कर, बट व्हाट इज द मेथड बिहाइंड दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, which led me to go for self-reflection, search the law and so on and so forth. अमूमन नॉर्मली जब भी आपने किसी फेडरल बॉडी को पार्टी बनाना है तो उसके पीछे कौन सी मिनिस्ट्री होगी, क्या होगा। अगर प्रोविंस को बनाना है तो उसके पीछे क्या होगा। तो उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो आई केम अक्रॉस फेडरल कैबिनेट रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ 1973 अमेंडेड अप टू टिल 2025। उसके अंदर अगर आप जो रूल 3 को देखें तो वो आपको बताता है एलोकेशन ऑफ बिजनेस, और उसके बाद शेड्यूल 1 के अंदर उन्होंने मिनिस्ट्रीज और डिवीजन बता दी, और उसके शेड्यूल 2 के अंदर उन्होंने उन मिनिस्ट्रीज के फंक्शंस बना दिए, और एवरी डिवीजन हैज इट्स ओन सेक्रेटरी। सो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अगेंस्ट जाना है तो आई विल बी फाइलिंग अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी के अगेंस्ट, नॉट अली हैदर हु हैपन टू बी अ सेक्रेटरी टू बी, बिकॉज वो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, नॉट दैट इंडिविजुअल, बिकॉज दैट इंडिविजुअल हु इज वर्किंग देयर, ही इज वर्किंग बाय virtue of the of his office and by virtue of the position he held. कल को वो किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए, सो वाई अनलेस मैं आऊंगा अनलेस वाली सिचुएशन के ऊपर। तो इसी तरह जब आपने किसी प्रोविंस ऑफ पंजाब को अपने पार्टी बनाना है, हमारे यहाँ टक करती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी बना दिया जाता है, जबकि अगर आप देखें तो आपके पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के जो हैं वो आपको बताता है, और बिलखसूस उसका रूल 9 आपको बताता है फंक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी का रूल क्या है। और वो यानी इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि इट्स बेसिकली द चीफ सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर की नोटिफाइंग और डी नोटिफाइंग अथॉरिटी है, यानी उसी ने नोटिफाई करना है, उसी ने डी नोटिफाई करना है। और बेसिकली चीफ सेक्रेटरी जो है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन द ऑफिस ऑफ द सीएम एंड द मिनिस्ट्रीज। सो जो भी सीएम के पास को काम जाना है वो मिनिस्ट्री से चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी से वो ट्रांसमिट होगा ऑफिस ऑफ द सीएम के पास, और इसी रास्ते से वो वापस जाएगा। और बिलखसूस अगर आपने पार्टीज को समझना है, पार्टीज कैसे बनानी है, तो उसके अंदर सेक्शन 79 सीपीसी जो कि सीपीसी जो है
तो वो आपको बताता है फेडरेशन किस तरह पार्टी होगी, प्रोविंस ऑफ इंडिया रिक्विजिट पार्टीज उनसे होंगे। सो इन लॉज की बेसिस के ऊपर जो है ना वो आप देखते हैं। फिर वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप आर्टिकल 199 को, अगर अभी आपने शुरू में गुस्ताखी की है, एंड आई मस्ट कर्ब यू डाउन देयर, रिट, द वर्ड रिट इज एलियन टू द आर्टिकल 199, सो इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन और जो भी उसका है। सो उस अगर उसको देखा जाए तो आपने रिट किसके खिलाफ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो इसके लिए एक मैं केस लॉ रिकमेंड करूंगा। दैट केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एचएसएन कॉलेज केस विच इज रिपोर्टेड एज पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 376, जो आपको फंक्शनैलिटी टेस्ट का बताता है कि अगर आपने आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 1 क्लॉज I1 को देखें और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी टेस्ट इनविसेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए, उसकी सब क्लॉज आई को देखे तो फंक्शंस इन कनेक्शन टू प्रोविंस और एनी अथॉरिटी आ जाता है, 2 के अंदर परफॉर्मिंग इन फंक्शंस आ जाता है, सी को देखे इंडिविजुअल एक्टेड एज और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिंग पावर्स आ जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट मैटर फंक्शनैलिटी टेस्ट को आपने अप्लाई करना है एचएसएन कॉलेज केस की रोशनी के अंदर। फिर उसके बाद एक बहुत जबरदस्त किस्म की साइंस आर्टिकल 199 के अंदर अवेलेबल है, दैट इज विद रेफरेंस टू एग्रीव पार्टी कौन सी होगी, एग्रीव पर्सन कौन सा होगा और एनी पर्सन कौन होगा। और इसको समझने के लिए, साइंस को समझने के लिए यू हैव टू गो बैक टू 1960 एचएम साया केस, और वो आपको बताता है पीएलडी 1969 सुप्रीम कोर्ट 65, दैट टेल्स यू एवरीथिंग इन दैट रिगार्ड। सो इस वजह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को फाइल करने से पहले आपको जो फेडरल जो बिजनेस रूल्स है, उसके बाद प्रोविंशियल बिजनेस रूल्स जो हैं, उसके बाद एचएसएन कॉलेज केस, उसके बाद एचएम साया केस, इस पूरी साइंस के अंदर आपने उसको इवैल्यूएट करना होता है, देन यू मेक द पार्टीज। और जो मैंने आपको पहले शुरू में कहा था कि व्हेन यू मेक इंडिविजुअल एज बाय नेम अ पार्टी, फर्ज करो विशाल शाकिर है, प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है, और किसको अगर मैंने पार्टी बनाना है बाय नेम, तो आई विल ओनली एंड ओनली मेक इफ यू हैव नॉट एक्टेड अपॉन एनी ऑफ द डायरेक्शंस, द ऑर्डर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट और एनी कोर्ट। तो तब उस सूरत हाल में मैं आप पे कंटेम्प्ट जब फाइल करूंगा, तो दैट इज द थिंग व्हेन आई विल बी मेकिंग यू द पार्टी बाय नेम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ भी, जैसे आपने पहले ही बताया कि जब आप कोर्ट में अपने केस का इंतजार कर रहे हो तो तब बड़ा कुछ सीखते हैं। भी रिसेंटली हमारे केस के लिए आई वाज वेटिंग फॉर इस लॉर्डशिप डिसीजरीज है बातो साहब, तो एक पिटीशन आई कंटेम्प्ट की जिसके अंदर 4 से 5 पार्टीज थी, और जब जस्टिस साहब से पूछा कि ऑर्डर किसके अगेंस्ट था, तो लर्नेड काउंसिल ने बताया कि सर रिस्पॉन्ड नंबर 1 के पास। तो हिज लॉर्डशिप डिसीजरीज है बाजो साहब का पहला सवाल ये था कि बाकी 3 रिस्पॉन्डेंट सब कैसे आ गए। तो इस तरीके से ये सारे क्लाइमेक्स में ही काम कर रहे हैं। तो तब जैसे रीज़ा बारियो साहब ने ये बात की, और वो हमारी ये भी लर्निंग थी, उनका कंटेम्प्ट जो है इट्स बिटवीन कंटेम्नर एंड द कोर्ट। यस, हाउ कुड यू मेक अदर 3 पार्टीज उनके खिलाफ मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मेरे से गलती हुई कि मैंने बाय नेम पार्टी बनाया हुआ। सो उस वक्त आपका डिस्प्यूट उस ऑफिस के साथ है, irrespective of the fact who is sitting in that office. So that's the most important thing. और आपको ट्रस्ट मी, अपनी कौन से हमारे यहाँ कन्वेंशनली आप करते हैं क्या, पिटिशन पकड़ी, पार्टियों से फैक्ट्स ली और आपने डाल दिए, लेकिन देयर इज ऑलवेज मेथड टू द मैडनेस। उसको समझने के लिए आपको जो फेडरल बिजनेस रूल्स हैं, प्रोविंशियल बिजनेस रूल्स हैं और एचएसएन कॉलेज फंक्शनैलिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स ये आपकी जो लोकस स्टैंडाई को डिटरमिन कर रहा होता है कि आपने कैसे वहां से निकलना। सो इट वॉज अ लर्निंग एंड आई स्टैंड करेक्टेड बाय हिज लॉर्डशिप जैसे शुजात अली खान। एंड फ्रॉम नाउ ऑन उसके बाद हमने देखा है हमने कि कितना जरा अपनी प्लीडिंग्स के अंदर जरा ना उसे केयरफुल। और सर हमने ये भी देखा है कि जितना एक डेप्थ है आर्टिकल 199 के अंदर, यूजुअली कन्वेंशनली उस चीज़ को उतना समझा नहीं जाता। वी फाइल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लाइक एनी अदर थिंग। विशाल जस्टिस जवाद साहब जो है, आप, मैं आपको यकीन करूं, कभी मौका मिले ना उनकी अदालत में जाके, आप जाके बैठो, यू विल सी कि कोई बंदा बगैर पढ़े बानी जा रहा होता, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं कि आर्टिकल 199 के किस सब आर्टिकल के तहत आपने ये रिलीफ लेने आए हैं। फंक्शनैलिटी टेस्ट को पास करो, लोकस स्टैंडाई को पास करो,
whether I can pass this order or not, whether you have any reliance of the judgment or not. And same goes for Shujat Ali. Oh my God, that was my first experience. और टागे वैसे कांप रही थी, बट एक चीज यानी यू गॉट टू रियलाइज इट कि वो कहते हैं ना कि आप जंग के लिए अपने वेपन्स के बगैर नहीं जा सकते. सो आपका लॉ क्रिस्प होना चाहिए, आपका क्या कहते हैं, आपके फैक्ट्स अच्छे होने चाहिए. देन दीज काइंड ऑफ लिटिगेशंस जो है ना, दैट कैन सूट. थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग था और हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा ये, क्योंकि स्टॉक ऑलवेज के जैसे वीडियोस देखते हैं आपको लगता है कि जैसे दीज आर द परफेक्ट काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो कभी अपने आप कोई गलती नहीं करते. वी मेक मिस्टेक्स, वी लर्न फ्रॉम इट, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस. और अच्छा वकील वही है जो अपनी गलती से सीखे. और मियाँ साहब इतने डमीनर वाला वकील भी अगर ये मान ले कि मेरे से गलती हुई है तो हम जैसों की तो कोई इसमें से है नहीं. सो वी ऑल मेक मिस्टेक्स और वी लर्न फ्रॉम इट, और अपनी गलती से हम आपको भी सिखाना चाहते हैं ताकि आपसे वो गलती दोबारा. विशाल, यहाँ पे शेयर करने का मकसद ही है सर, क्योंकि आप देखो, यू हैव अ वेरी स्मॉल लीवरेज टू मेक अ मिस्टेक. तो ये चीजें बताने का मकसद ही है. और समटाइम्स मैं आपको एक बात बताऊं, समटाइम्स हम इन वीडियोस के अंदर जो बता रहे होते हैं ना, वो जरूरी नहीं हमारे साथ भी हुआ हो. हम बता इससे ये रहे हैं कि ये आपके साथ ना हो जाए. तो इसी सेंस में अब जैसे हमने बताया कि भी कंटेम्प्ट आपने करनी है तो उसके खिलाफ करें जिसके खिलाफ ऑर्डर था. तो इस अपने एक्सपीरियंस से आपको अपलिफ्ट करना, खुद को सीखना और बाकी लोगों को सिखाना, दैट्स द मकसद बिहाइंड ऑल दिस वीडियो जितनी भी हम एफर्ट करते हैं. तो उम्मीद है आपको इस चीज़ से बेनिफिट हुआ होगा. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ स्पीक टू द कमेंट पोस्ट. तब तक मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.